आज से करीब 1 साल पहले की बात है। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने संदीप सर का वो वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो यूट्यूब के क्रिएटर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे। आपको एज ए क्रिएटर एक बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करना था। उनकी टीम को एक ईमेल करना था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बस इतनी सिंपल सी बात है। मैंने आज तक ये रिवील नहीं किया कि मैंने उस ईमेल में क्या लिखा था। मैं आज पहली बार पब्लिकली उस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर जब आपको पता चलेगा कि मैंने ईमेल में क्या लिखा था आप हैरान जरूर होंगे। मैं अपने फोन से ना तो ईमेल भेजता हूँ ना ही ईमेल चेक करता हूँ, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से मैंने फोन से ही ईमेल लिखा। लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि मत कर भाई, कोई इन्विटेशन नहीं आएगा, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि कर, इन्विटेशन आ जाएगा। मैंने लगभग रात को 12 बजे ईमेल भेज दिया और अगले ही दिन सुबह 11 बजे के आसपास मुझे इनकी टीम से मोनिका जी का कॉल आ गया कि आप हमारे फर्स्ट गेस्ट रहने वाले हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं संदीप सर के शो का फर्स्ट गेस्ट हूँ। कितनी शॉकिंग चीज़ थी। मुझे और भी शॉकिंग तब लगा जब उन्होंने कहा कि संदीप सर और उनके बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं। अब सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस हो गया था क्योंकि मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। मैंने मोनिका जी से कहा कि देखिए मैंने इससे पहले कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने संदीप सर को बताई और संदीप सर ने मुझसे एक जूम मीटिंग रखी। जूम कॉल से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मेरे पसीने छूट रहे थे कि मैं क्या बात करूँगा। संदीप महेश्वरी सर आने वाले हैं कॉल पे। लेकिन बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मेरी प्रॉब्लम वो समझ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, अमन धतरवाल भी आने वाले हैं, आपकी शूटिंग डेट आगे बढ़ा देते हैं। जब आपका एपिसोड शूट होगा उससे एक दिन पहले अमन का एपिसोड रिलीज हो जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि शो का फॉर्मेट क्या रहने वाला है और आप इतना नर्वस फील नहीं करोगे। तो मैं दिल्ली पहुंच गया और एपिसोड से कुछ 5-10 मिनट पहले जब मैं रास्ते में था उनके स्टूडियो के, तब सर का कॉल आया और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया और इन द एंड सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आई मीन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हुआ। सेशन के बाद करीब 1 घंटा सर और मैं उनके कैबिन में बैठे थे, उनकी फेवरेट चाय पी, बातें की, सेल्फीज ली। लेकिन घर पे आके मैंने सोचा कि अगर मैं सोशली इतना एंशियस फील करता हूँ, मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, तो आई एम श्योर मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे। एंड आई वॉज राइट। क्या आपको पता है कि इंडिया में 7.8% अंडर ग्रेजुएट्स सोशली एंशियस फील करते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स को एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो आपका यहाँ सवाल होगा कि सर सॉल्यूशन क्या है लोगों से बिना डरे बात करने का? इसी बारे में ये वीडियो। रेडी हो तो कमेंट कर देना आई एम रेडी। और हाँ, मैंने शुरू में कहा था कि आपको ईमेल का स्क्रीनशॉट बताऊंगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैंने लिखा था कि बुला लो सर, मजा आएगा। इतनी सिंपल सी बात थी। पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है यार। शुरू करते हैं। इमेजिन करो आप किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर गए हो और रूम में एंटर करते ही आपकी नजर एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ जाती है। अभी के लिए वो लड़की को हम सारा कंसिडर करेंगे, जिसके बाद आपका दोस्त जाकिर आपसे कहता है कि भाई अपना मुंह बंद कर ले, राल टपक रही है तेरी, एंड ऑल्सो शी इज वे आउट ऑफ योर लीग। ये बात सुनकर आपका ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके बाद आप दोस्त से कहते हो अच्छा बेटा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, शी इज आउट ऑफ माई लीग। चल लग गई 500 की। अगर मैं उस लड़के का नंबर ले आऊं तो तू मुझे 500 देगा और अगर ना ला पाया तो मैं तुझे 500 दूंगा। आपको क्या लगता है जाकिर 500 देगा या लेगा? मुझे अभी कमेंट्स में बताओ। जिसके बाद आप जाते हो और एकदम से डरी हुई वॉइस में कहते हो हाय आई एम शुभम। वो कहती है हाय आई एम सारा, और फिर ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। आप कहते हो आई एम एन इंजीनियर। वो कहती है दैट्स कूल, आई एम एन आर्किटेक्ट। आप कहते हो नाइस। अब सारा एक वियर्ड लुक दे रही थी। फिर आप कहते हो मैं वडाला में रहता हूँ। सारा कहती है ग्रेट, मैं मरीन्स में रहती हूँ। आप कहते हो नाइस, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। वो कहती मुझे कंटेंट बनाना पसंद है। ये कन्वर्सेशन इतनी गंदी और ड्राई हुई कि शुभम में सारा से नंबर लेने की हिम्मत ही नहीं बची, क्योंकि दोनों सारा और शुभम को समझ आ गया था कि ये कन्वर्सेशन काफी रोबोटिक हो चुकी थी और शर्त के हिसाब से जाकिर 500 जीत जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि वो जो कन्वर्सेशन है वो क्लोज्ड एंडेड कन्वर्सेशन है, विच मीन्स आपको उसके आंसर या तो हाँ में मिलेंगे या ना में मिलेंगे या एक लाइन में मिलेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो जिससे उनका आंसर एक बड़े पैराग्राफ में आए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पार्टीज पसंद है, अगर हाँ तो आपको पार्टीज के बारे में क्या अच्छा लगता है। एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि यू लुक सुपर प्रिटी इन दिस रेड ड्रेस एंड योर स्किन इज ग्लोइंग, तो आप क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हो। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स थे, आप अपने से इम्प्रोवाइज कर सकते हो और आपका मेजर ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना ही होना चाहिए, जो आपको कन्वर्सेशन लंबे टाइम तक होल्ड करके रखने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जितनी लंबी और इंसाइटफुल आपकी कन्वर्सेशन होगी उतना ही अच्छा आपका रैपो बिल्ड होगा। यही है पहला पॉइंट, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नंबर 2, स्टिकी आईज। इमेजिन करो आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो और इंटरव्यूअर आपसे कोडिंग से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछता है और यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको तीनों का आंसर सही तरीके से आता है, तो आप फटाफट उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर देते हो। पर यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि आप सही आंसर देते तो हो, पर अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पाते और इंस्टीड नीचे देख के या आजू बाजू देख के आप आंसर देते हो। जिसके बाद आपका फ्रेंड राहुल इंटरव्यू देने आता है
और उससे भी सेम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आंसर वो इंटरव्यूअर्स की आंखों में देखकर डिसेंट आई कांटेक्ट करके देता है, और कंपनी में सिर्फ एक ही पोजीशन ओपन है। तो आपको क्या लगता है वो पोजीशन किसको मिलेगी, आपको या राहुल को? ऑब्वियस सी बात है वो पोजीशन राहुल को ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले लोग पसंद तो हैं, बट उन्हें कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और आप भी बताओ ना, कोई बंदा नीचे देख के बात करेगा तो आपको वो अट्रैक्टिव लगेगा क्या? बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ऐसा सिग्नल जाता है कि दिस गाय इज गिल्टी ऑफ समथिंग, ये कुछ छुपा रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ा गिल्ट है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप बात करते करते आई कांटेक्ट बना कर रखो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सामने वाले को घूरते जाओ, इट लुक्स क्रीपी, बट व्हाट आई एम सेइंग कि आई कांटेक्ट रखने से आपकी परसेप्शन एज अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल सामने आती है। तो कुछ टाइम तक सामने वाले की आंखों में देखो, देन ब्रेक द कांटेक्ट, देन रिपीट इट। और रिसर्च के हिसाब से आपको मेन के लिए आई कांटेक्ट थोड़ा सटल रखना चाहिए और वुमेन के लिए थोड़ा सा इंटेंस। नंबर 3, पैरटिंग। लील लॉन्डिस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में से पैरटिंग कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट्स। पैरटिंग का मतलब समझना हो तो ये बहुत सिंपल है। एक तोता क्या करता है? हाँ भाई, मिर्ची खाता है। और क्या करता है? वो आपकी बातों को एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट करता है। पैरटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आप किसी से भी जितने घंटे चाहो उतने घंटे बात कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सेम लाइन और सेम वर्ड को रिपीट करते जाना है। एंड यू विल बी शॉक्ड कि आप सिर्फ सामने वाले के सेम वर्ड या लाइन को रिपीट करके कन्वर्सेशन को घंटों तक चला सकते हो। इमेजिन करो कि आपके ऑफिस में एक नई लड़की आई है और आपको उसके साथ जाकर बात करनी है, पर एज यूजुअल आपको कन्वर्सेशन करना नहीं आता। आपको बस उस लड़की के कोई भी लाइकिंग या किसी भी चीज को लेकर सिर्फ एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। तो आप ऑफिस पहुंचते हो और आपके नसीब इतने अच्छे हैं कि आपको तुरंत खाली लिफ्ट मिल जाती है, जिसके बाद दरवाजा बंद हो ही रहा होता है, उतने में एक हाथ आके लिफ्ट को रोक देता है। वो हाथ होता है शनाया का। शनाया कौन? अरे वही जो आपके ऑफिस में अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है और आपको उससे बात करने का मन था, वही। तो लिफ्ट में उसके एयरफोन से बाहर आपको जसलीन रॉयल का गाना सुनाई देता है और आपको बस ये पॉइंट पकड़कर शनाया के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। जैसे कि आप कहते हो, जसलीन रॉयल की आवाज काफी अच्छी है। शनाया कहती है, वाह तुम्हें भी वो पसंद है, मैंने तो उसके सारे सॉन्ग सुने हैं। फिर आप कहते हो, सारे सॉन्ग्स? शनाया कहती है, हाँ यार शी इज स्वीट और उसका सॉन्ग खो गए हम कहाँ इज मैजिकल। फिर आप कहते हो, खो गए हम कहाँ? फिर वो कहती है, क्या तुमने उसका इतना वायरल सॉन्ग नहीं सुना? फिर आप कहते हो, वायरल सॉन्ग? फिर वो कहती है, यार तुम्हें वो सॉन्ग सुनना चाहिए, ये लो मेरे एयरफोन्स। जिसके बाद शनाया और आप एक एक एयरफोन्स अपने कान में लगा लेते हो और जसलीन रॉयल के गाने पर वाइब करने लगते हो। एंड लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और ऑफिस आ जाता है। हैप्पी एंडिंग, राइट? तो आपने देखा कि कैसे आप सिर्फ लोगों के वर्ड्स को रिपीट करके, पैरटिंग का इस्तेमाल करके सामने वालों को बिना ज्यादा बोले इंप्रेस कर सकते हो। चाहो तो अभी अपने किसी फ्रेंड को कॉल लगा लो और पैरटिंग करके देखो, ट्रस्ट मी ये काम करेगा। फ्लडिंग स्माइल। ओके, तो अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करूंगा और आप लोगों को मुझे बताना है कि अभी जो इमेजेस आपके सामने फ्लैश करेगी उसमें से जेन्युइन स्माइल कौन सी है और फेक स्माइल कौन सी है। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर में लेफ्ट वाली स्माइल जेन्युइन थी, सेकंड पिक्चर में भी लेफ्ट वाली जेन्युइन स्माइल थी और थर्ड वाले में राइट वाली स्माइल जेन्युइन थी। आपका क्या स्कोर आया मुझे अभी कमेंट्स में जाके बता दो। अब ये छोटा सा गेम हमने क्यों खेला? क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था कि स्माइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में। आपने कैसे तुरंत से पकड़ लिया कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी फेक स्माइल है? ये कैसे हुआ आपको पता है? ह्यूमन माइंड बहुत ही स्मार्ट है फेशियल एंड फिजिकल पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आप भले ही कॉन्शियसली ना समझ पाओ कि सामने वाला पर्सन जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, पर आप सब कॉन्शियसली चीजें रिकॉग्नाइज करके जरूर ये समझ जाते हो कि ये पर्सन रियल है या फेक। तो स्माइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि जब आप जेन्युइन स्माइल करते हो तो बाय डिफॉल्ट सामने वाले भी एकदम से ईज आउट हो जाते हैं और उन्हें ये सब कॉन्शियसली समझ आ जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है। तो यहाँ सवाल आता है कि सर स्माइल कैसे की जाए? तो बेसिकली आपको इमीडिएटली स्माइल नहीं करना है, क्योंकि ये सामने वाले को थोड़ा अजीब सा फील करवा सकता है और थोड़ा फेक भी लग सकता है कि ये अचानक से कैसे हंसने लगा। आपका गोल एकदम ऑथेंटिक वे में स्माइल करना होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो सामने वालों को देखते ही 1-2 सेकंड्स का पॉज लेना है, जिसके बाद आपको स्लोली एक फ्लडिंग स्माइल करनी है, जहां पे आप टाइम लेके स्लो वे में स्माइल करो, जिससे आपकी फ्लडिंग स्माइल बहुत ऑथेंटिक और चार्मिंग वे में प्रेजेंट हो। यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो स्माइल करते हुए लाइक कर दो और मैं इसे कर देता हूँ समराइज। पहला पॉइंट था आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल ना पूछो जिनका एक वर्ड या एक लाइन में जवाब मिले, सवाल ऐसे पूछो जिससे आपको डिटेल में जवाब मिले। दूसरा पॉइंट था स्टिकी आईज। आई कांटेक्ट बनाकर बात करो, इधर उधर देखकर बात मत करो। तीसरा पॉइंट था पैरटिंग। सामने वाले की बातों को एक वर्ड पकड़ के अपनी बात में वो वर्ड रिपीट करो, इससे कन्वर्सेशन चलता रहेगा। और आखिरी पॉइंट था फ्लडिंग स्माइल।
थोड़ी सी स्माइल रखो अपने फेस पे। कहते हैं ना कि आप स्माइल करते हो तो आप यंग दिखने लगते हो, तो इसका ये भी फायदा है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर और भी शानदार बुक समरीज सुनना है फ्री में बिना किसी एड्स के, तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।